हाय फ्रेंड, हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लैंग्वेजेस के बारे में। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है लैंग्वेजेस को लेकर। सारे बच्चे सारी लैंग्वेज नहीं बोल पाते, तो हमको लैंग्वेजेस उनको कौन सी सिखानी है। क्या होता है, काफ़ी टाइम बच्चों को लैंग्वेज सीखने जाना पड़ता है, एक एज हो जाती है तो जैसे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चले गए, हिंदी नहीं आती तो हिंदी सीखने के लिए चले गए। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर उसको एज वाइज उसको सिखा दोगे ना, तो उसको कहीं अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा सीखने के लिए। तो ये मैं चार्ट बनाकर लाई हूँ। जैसे सबसे पहले न्यू बॉर्न से स्टार्ट करती हूँ मैं। एक न्यू बॉर्न बेबी तो बोल नहीं सकता, लेकिन रोज़ सुनता है, समझता है क्या, घर में बोली हुई भाषा, वो होती है मदर टंग। मदर टंग भाषा मीन्स, जैसे अगर आप गुजराती हो तो गुजराती में बात करोगे, मराठी हो तो मराठी में बात करोगे, ठीक है, तमिल हो तो तमिल में बात करोगे। तो जो भी रिलीजन है आपका, जो भी आपका का लैंग्वेज है, गांव का लैंग्वेज, वो आप घर पे ये बात करोगे। तो वो सुनते आ रहा है, उसको सुन सुन कर ही उसको आ गया है। जब वो 1.5 साल का होता है, साल भर का बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है मम्मा पापा। तो वैसे ही जैसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषा से बोले, जैसे मराठी में आई बोलते तो वो आई बोलेगा, माँ बोलते तो माँ बोलेगा, हाँ मम्मी तो मम्मी, ऐसे। वो मदर टंग पहले सीखता है, इसको सिखानी नहीं पड़ती है क्योंकि वो पहले से सुनते आ रहा है, ये सीखना है उसको। ये वो सीख गया कम से कम 1.5 साल की उम्र में, 1 साल 6 महीना, तब तक वो काफ़ी कुछ बोल लेता है मदर टंग में, और सब कुछ समझ सकता है मदर टंग में वो। तो ये जब हो जाएगा, उसके बाद जो आ रहा है नेशनल लैंग्वेज, इसके अंदर हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, हम सिखा रहे हैं, वो सीख रहा है, और वो बोल लेता है। बट नेशनल लैंग्वेज ये भी बहुत इजी होता है, मोस्टली अपने मुंबई में, क्योंकि मुंबई में कैसे हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है। नेशनल लैंग्वेज है एक तो ये हमारा, आड़ोस पड़ोस में भी हिंदी लोग बोलते हैं। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप होती है उसको, जैसे मोस्टली जब लोग चौल में रहते हैं, वो चौल से बाहर निकलेंगे, जैसे बच्चे होते हैं, क्या कर रहा था, कैसा है, ये वो चालू हो गया, और हिंदी उसको उसको सुनकर ही वो हिंदी आ जाती है। 2 इयर्स की एज में वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है, और काफ़ी हिंदी अच्छे से, और पिकअप भी बहुत जल्दी करते हैं बच्चे हिंदी, क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ बात करनी है। फ्रेंड्स बोले तो बोलते हैं ना जिगर जान, वो वाली बात होती है। छोटे हैं तो क्या हुआ, उनको भी समझती है फ्रेंडशिप। तो ये हिंदी भी उनको अच्छे से आ जाती है बोलने के लिए। जब पढ़ने लिखने की बात आए तो वही हिंदी उनको बहुत हार्ड जाती है। तो ये भी मैं एक दिन धीरे धीरे आपको वीडियो बना के बताऊंगी, पढ़ने के लिए भी हिंदी कैसे इजी जाए। लेकिन अभी आपको मैं लैंग्वेज बता दूँ कि उसको बोलना अच्छे से सिखाए, कहीं जाने पर उसको ये ना हो कि मुझे नहीं आता है। कहीं कभी कभी होता है ना, बच्चे हमसे थोड़ी देर, मतलब कहीं गए हैं भीड़ भाड़ वाली जगह में, थोड़ी देर अलग हो गए, या किसी के साथ गया तो रोने लग गया, उसको बोलने नहीं आ रहा, तो ये चीज़ नहीं होगी, उसको सिखाएं। उसके बाद जो है 2 इयर्स के बाद जब वो स्कूल जाने लगेगा, तब हम इंग्लिश सिखाने जाते हैं, और फिर उसको बोर होता है क्योंकि वो 3 साल की एज में स्कूल जाता है, और 3 साल की एज में हम बोलते हैं पढ़ो, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो। हमने कभी इंग्लिश में बात ही नहीं की, तो वो इंग्लिश में कैसे बात करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ 2 इयर्स पे जब उसको मदर टंग और हिंदी में काफ़ी नॉलेज आ गई है, तभी उसको आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलना सिखाएं। जैसे उसको इंग्लिश में एक्शन वर्ड सिखाएं, उसके साथ के उसके फ्रेंड्स लोगों को बुला करके, खड़ा करके एक्टिविटीज़ करवाएं। जैसे मैं बोलूँगी वैसे आप करो, स्टैंड, सिट डाउन, स्टैंड अप। अब जब बताओगे उसको तो उसको एक्शन करके बताओगे। सिट डाउन बोला तो आपको बैठ जाना है, सिट डाउन। स्टैंड अप तो आपको ऐसे एक्शन करना है। आपको हिंदी में उसको बोल के नहीं बताना है कि मैं आपको बोल रही हूँ सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। वो आपके एक्शंस को देखकर ही समझ जाएगा। तो एक्शन वर्ड से आप स्टार्ट कीजिए, उसको मज़ा भी आएगा। जंप आए तो जंप कर, जंप आए, जंप करो, ऐसे ऐसे एक्शन कीजिए, वो जंप करेगा। क्राई, रोने की एक्शन कीजिए। स्माइल, हंसने वाली एक्शन उसको बताइए, तो वो एक्शन करेगा। ओपन योर आइज, क्लोज योर आइज, ओपन योर आइज, क्लोज योर आइज, ओपन योर आइज, क्लोज योर आइज। ऐसे उसको आँखों से और हाथों से भी आप करवा सकते हो। क्लोज एंड ओपन का मतलब समझ में आएगा। कम एंड गो, कम
एंड गो, ये उसको समझ में आ जाएगा एक्शन वर्ड्स। फिर आप ऑपोजिट से भी करवा सकते हो, यही एक्शन वर्ड मैंने ऑपोजिट में डाले हैं तो उनको इजीली याद हो जाता है, राइम जैसा लगता है वो। फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिखा सकते हो इंग्लिश में। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नेम, जैसे मैंने बताया, चार्ट्स आप घर के चारों तरफ लगा दीजिए और उसके साथ साथ पक 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 बोलते रहिए। वो बोलते बोलते वो सीख जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब 2 साल से आप स्टार्ट करते हैं ना, थर्ड ईयर में जब वो स्कूल में जाता है, इंटरव्यूज़ में काफ़ी अच्छे से बोलता है और तभी तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे इसके बच्चे ने कितने अच्छे से बोल दिया, इसने तो कुछ बोला ही नहीं, कितना सिखाती हो फिर भी बोला ही नहीं। अरे आपने सिखाया कब, वो तो सोचो स्कूल में आने के 2 दिन पहले। ऐसे कैसे सीखेगा, दवाई थोड़ी है कि खा लिया कि असर हो जाएगी 2 दिन में। दवाई भी तभी के तभी असर नहीं दिखाती, हर दवाई का अपना एक टाइम होता है। तो वैसे ही हर बच्चे के माइंड सेम नहीं होती, अपने फिंगर्स की तरह छोटे बड़े होते हैं उनके माइंड। कुछ लोग जल्दी याद करते हैं, कुछ लोग जल्दी याद करके भूल भी जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए उसको कम से कम 6 महीने का टाइम दे कुछ भी सीखने के लिए। बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, बहुत जल्दी। सिर्फ तरीका उनका अलग अलग होता है समझने का, किसी को पढ़कर याद होता है, किसी को बोलकर सुनकर याद हो जाता है। तो वैसे ही आप पहले से ही स्टार्ट करोगे ना, तो आपके बच्चों का क्या है हैबिट, कैसे उसको याद होता है समझ में आ जाएगा और आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो उसको इजी लगते आएगा तो पढ़ाई से कभी नफरत नहीं करेगा, उसको पढ़ाई से फ्रेंडशिप हो जाएगी। बुक्स की केयर करना, बुक्स को टोन नहीं करना है, उस पर कुछ भी नहीं लिखना है, ये आप उसको सिखा सकते हो। बुक्स की इज्जत करोगे तो आपको पढ़ाई भी आएगी। जैसे हम हर बार सिखाते हैं, बुक गिर गई, बुक पे पैर लग गया, चलो इसको पैर पढ़ो वरना नॉलेज नहीं आएगी। आप ये बात सिखा रहे हो, उसको ये भी सिखाओ कि फाड़ना नहीं है। बुक फाड़ देते हैं बच्चे लोग क्योंकि उनको नहीं समझता क्या है, बस तोड़ दिया। तो तोड़ना नहीं है, ये आपको उनको समझाना है कि तोड़ना नहीं है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो बुक्स के भी कवर अच्छे से होने चाहिए। अगर बुक्स के कवर अच्छे से होंगे, आप कपड़े अच्छे से पहनते हो तो बुक्स को भी कवर अच्छी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। आप अच्छे से रहते हो, आपके बुक्स को भी अच्छा है। आपको आपके नए टी शर्ट में अगर किसी ने कुछ पेंसिल से या किसी चीज़ से दाग लगा दिया या ऐसे राउंड स्क्रब कर दिया तो आपको चलेगा? वो खुद ही बोलेगा नहीं, मैं अपना कपड़ा ख़राब नहीं करने दूंगा। तो आप आपके बुक को, नई बुक है, हमने कल ही लाई है, देखो तुमने ऐसे पूरा कर दिया, बुक को कितना बुरा लग रहा होगा। नहीं मम्मा, मैं अभी रफ़ कर दूंगा, इसको रफ़ करके इसको वापस से सही से रखूँगा, जो आप लिख के दोगी वही लिखूँगा। ये उसको आप ये वर्ड आप उसको रिपीट करने बोलोगे तो वो ज़रूर करेगा। ठीक है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और आपके जो भी है तो प्रॉब्लम हो कुछ इसको लेकर और भी कुछ डाउट्स हो तो आप आपके कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं और भी आपको हेल्प करना पसंद करूँगी। तो ऐसे ही सिखाते सिखाते उसको उसकी एज वाइज इंग्लिश आते जाएगी। वो पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते काफ़ी इंग्लिश सीख जाएगा। आपको एक एज होती है, उस एज से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे 2 इयर्स से। जब उसको इंग्लिश आ जाएगी उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा, वो खुद ही करके लेगा। तो अगर आपको भी नहीं आ रही तो उसको करवाते करवाते आपको भी काफ़ी आ जाएगी और फिर अच्छा लगने लगेगा जब थोड़ा बहुत समझ में आता है। उसके बाद जब वो 5 इयर्स का हो जाता है उसके बाद उसको आती है हिंदी मराठी जैसे स्टेट लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपका स्टेट लैंग्वेज होगा मराठी, तो उसको मराठी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एज में आके फिर उसको मराठी भी पढ़नी है। तो आप जब स्टार्ट हो रहा है सीनियर केजी से, तभी ही उसको मराठी पे अच्छे से कंसंट्रेट करवाया जाए, उसको इसी तरह से गेम दिया जाए जैसे मैंने अभी 1 2 पहले वीडियो में बताया था। 1 2 3 और ABCD के चार्ट, ये क्यूब्स जैसा फ्लैश कार्ड जैसे कटिंग करके उसको जॉइंट करके रैंडमली नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स याद करवाया था। वैसे ही आप अ आई और क ख ग घ याद करवा सकते हो। ऐसे हिंदी और मराठी दोनों ही सेम लैंग्वेज है, कंबाइन दोनों का सेम ही है, तो इतना हार्ड नहीं लगता। बस इसका बोलने का और समझने का, इसके कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते क्योंकि कभी बोले नहीं रहते तो प्रैक्टिस नहीं होती। वरना स्टेट में रह के स्टेट लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ये तो मैं भी मानती हूँ।
हम लोग काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं और हमको अगर मराठी समझने बोलने या लिखने नहीं आती है देन हम लोग को सीखना चाहिए। अगर नहीं आती है तो सीखो। ये पता है आपको, बीच में बहुत निकल गया था राज ठाकरे का, जो बोला था कि मराठी बोर्ड्स, जैसे दुकानों में बोर्ड भी लगाओ, मराठी में भी लगाओ, हिंदी में, आपके इंग्लिश में लिखा है महाराष्ट्र में रहते हो मराठी में लगाओ, तो गलत नहीं था, ठीक है। तो ये आप बच्चों को ज़रूर करवाएं, उनकी एज के हिसाब से करवाएं ताकि आगे जाके उनको हार्ड ना लगे। ये 4 लैंग्वेजेस तो कंपलसरी बच्चों को आनी ही चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ये उसकी मदर टंग है, विलेज की लैंग्वेज है, ये तो आनी चाहिए, वरना दादा दादी के पास कभी जाएगा, कुछ बोलेगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। नेशनल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है, हाँ, काफ़ी हमारे नेशनल लीडर्स ने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, उनको याद रखते हुए हमारे नेशनल लैंग्वेज को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और ये भी सीखना चाहिए इंग्लिश, ताकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम इसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम इसमें पढ़ाई एडुकेशन हमारा इसके थ्रू है, तो हमें ये भी आनी चाहिए। ये स्टेट लैंग्वेज, हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की लैंग्वेज हमको बहुत नहीं आती, कोई बात नहीं, बट समझ में आए, अगर आपसे कोई बात करना चाहे उसमें तो आप बात कर सको, उतनी तो ये सारी लैंग्वेज उतनी तो आनी ही चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ये सारे मैं जो बताती हूँ आप प्लीज़ आपके बच्चों के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा।